Hello students, question number 21 from JEE Main 2021, 31 August, shift 1. The question is, let this denotes the greatest integer function, then the value of this integral क्या आएगा, 8 times this integral. तो मैं इसको 8 times i मान लेता हूँ, यानी कि इसको i assume कर लेते हैं, हमें 8i का वैल्यू निकालना है. तो जो i मान लिया हमने वो है -1/2 से लेके 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x एंड प्लस मॉड्यूलस ऑफ x का इंटीग्रेशन है ये. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x की बात करें अगर, तो मैं इसको अलग कर लूँ अगर, तो ये हो जाएगा -1/2 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x dx एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 से 1 मॉड्यूलस ऑफ x dx, कुछ इस तरीके से. इसके अंदर का एरिया -1/2 से 1 तक निकालना है मॉड्यूलस के अंदर का एरिया. तो मॉड्यूलस फंक्शन बेसिकली ये होता है, और 1/2 मान लो यहाँ पर है -1/2 और 1 मान लेते हैं कहीं यहाँ पर है. तो ये एरिया प्लस ये एरिया हमारा आंसर होगा. तो इसका एरिया अगर निकाले बेसिकली इसके इंटीग्रल का वैल्यू जो है ये एरिया ही तो होगा. तो इसको अगर निकाल लूँ मैं, तो फर्स्ट एरिया जो लिखा है 1/2 इंटू बेस जो है यहाँ पर 1/2 ही होगा. तो 1/2 इंटू 1/2 हाइट हो जाएगी, प्लस सेम वे में 1/2 इंटू 1 हो जाएगा. तो इन दोनों को कैलकुलेट कर ले तो 1/8 एंड प्लस 1/2 सेकंड जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू हो जाएगी. तो इसका वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि -1/2 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx का वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/8 एंड प्लस 1/2. तो 4 + 1 5/8 हो जाएगा. ये 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया यहाँ पर, तो 5/8 हो गया इस इंटीग्रल का वैल्यू. अब मुझे दूसरे इंटीग्रल का वैल्यू, ये मतलब ये इसको I2 मान लेते हैं और इस वाले को मैं I1 कह देता हूँ. तो जो I1 है उसका वैल्यू निकालना है अब मुझे अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो I1 के लिए -1/2 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x dx का वैल्यू. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2x को मैं t पुट कर दूंगा सबसे पहले. तो 2x इज इक्वल टू, अगर t सब्सटीट्यूट किया तो 2 dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt. तो dx इज इक्वल टू dt/2. तो यहाँ से आएगा 1/2 इंटीग्रेशन, जब x की वैल्यू -1/2 पुट करूँगा तो यहाँ -1 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2. तो -1 से लेकर 2 और यहाँ पर आ जाएगा t और इधर आ जाएगा dt/2. तो ऑलरेडी हम लोग लिख ही चुके हैं. तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. बस अब हमको क्लियरली नज़र आएगा. तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और ब्रेक करेंगे तो -1 से 0 के लिए वैल्यू -1 हो जाएगी, -1 dt प्लस 1/2 टाइम्स फिर 0 से 1 के लिए ये 0 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू, एंड प्लस फिर नेक्स्ट 2 तक जाना है हमें, तो प्लस 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा, 1 dt हो जाएगा बेसिकली 1 से लेकर 2 के लिए. यहाँ तो डिफरेंस ऑफ लिमिट्स की बात करें तो 1 होगा, यानी कि बेसिकली -1/2 सीधा सीधा यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इसकी वैल्यू, प्लस यहाँ से 0 आ जाएगा एंड प्लस यहाँ से आ जाएगा 1/2. कुछ इस तरीके से आ जाएगा इसका वैल्यू, क्योंकि डिफरेंस ऑफ लिमिट्स यहाँ पर भी कितना है, 1 है. ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बेसिकली इसका आंसर तो 0 हो गया. i का वैल्यू है हमारे पास I1 प्लस I2. I1 का वैल्यू 0 आ गया है, I2 का वैल्यू आया था 5/8. तो i हो गया 5/8. हमको 8 टाइम्स i की वैल्यू निकालनी है, तो 8 टाइम्स i हो जाएगा 5. तो हमारा फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 5. थैंक यू.